कौन सी सलाह दी, क्या बात करती हो? मुझे पता है तुम मेरे बेटे के कान भरती हो। पूछती हो खाने का तो सुनो कान खोल के, तो थोड़ा जहर दे दे बेटी पानी में घोल के। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अमित रंजन फिर एक बार अपनी नई कविता लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कविता होने वाली है बहुत ही मजेदार, तो ध्यान लगा के सुनिए। जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हर कविता में कि समाज के किसी मुद्दे को उठाया जाए, तो इसमें भी मैंने एक मुद्दा उठाया है, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, तो ध्यान लगा के सुनिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कविताएं कैसी लग रही हैं। चाट बना दूं या फिर हलवा, चाट बना दूं या फिर हलवा, गरम पकौड़े तल दूं, और माँ जी आपकी आज्ञा हो तो मैं किचन की तरफ चल दूं। आज खाने में क्या चाहिए, आज खाने में क्या चाहिए, पराठा के पूड़ी, और बहू सास से पूछती है खनका खनका चूड़ी। सास सोचती मन ही मन में, सास सोचती मन ही मन में, बहू आज क्यों डोल रही है। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें, मीठा मीठा बोल रही है। कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, मुझे जानना होगा। और क्यों इस आफत ने पहना है अच्छाई का चोंगा। अब सास सोच रही है कि ये बहू अचानक बदल कैसे गई, इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। तो सास ने कहा चलो पता करते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, आनंद लीजिए कविता का। सास बोली बहू से क्या बात हो गई, सास बोली बहू से क्या बात हो गई, अमावस में कैसे उंजली रात हो गई। दाल में कुछ तो काला है, दाल में कुछ तो काला है, मुझको थोड़ा शक है, और तू कैसे बदल गई यकायक है। बहू बोली सास से के माँ जी मुझको माफ करो, बहू बोली सास से के माँ जी मुझको माफ करो, और आज तक जो भी गलती हुई दिल से अपने साफ करो, कि खुश हूं बड़ी मैं। अब बहू अपनी सास से बोल रही है कि खुश हूं बड़ी मैं, दिल भी बाग बाग है, क्योंकि ज्योतिषी ने बोला है मेरा बदलने वाला भाग है। बेटे ने आपके मेरी बात मान ली, बेटे ने आपके मेरी बात मान ली, किस बात में है घर की भलाई, ये बात भली भांत जान ली। कौन सी सलाह दी, क्या बात करती हो, कौन सी सलाह दी, क्या बात करती हो, मुझे पता है तुम मेरे बेटे के कान भरती हो। बहू बोली सास से, बहू बोली सास से कि हमने ये सोच लिया, आपके लिए एक अच्छा वृद्धाश्रम खोज लिया। चैन से रहोगी वहां, चैन से रहोगी वहां, सब सुविधाएं हैं, चैन से रहोगी वहां सब सुविधाएं हैं, और मुक्ति मिल जाएगी घर में जो भी दुविधाएं हैं। इसलिए सोचती हूँ, इसीलिए सोचती हूँ आपको मैं खुश करूं, इसीलिए सोचती हूँ आपको मैं खुश करूं, मन चाहा खाना खेला आपका मैं पेट भरूं। तो अब समझ में आई कि भैया बहू इतना प्यार से सासू माँ से क्यों पूछ रही थी कि क्या खाने में खाओगी। तो देखिए आगे क्या होता है, मजा लीजिए कविता का। सास बोली अब समझी क्यों ये खुशी छाई है, सास बोली अब समझी क्यों ये खुशी छाई है, और मुझे घर से भगाने की जुगत लगाई है। पूछती हो खाने का, पूछती हो खाने का तो सुनो कान खोल के, थोड़ा जहर दे दे बेटी पानी में घोल के। बच्चों के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, बच्चों के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और घर से जो गई जीते जी मैं मर जाऊंगी। बेटा जब आएगा तो उसे भी समझाऊंगी। बहू की बात सुन के सास बहुत दुखी हो गई, रोने लगी, उसने रो रो के अपनी बातें बताई। तो अब देखिए बहू के दिल पे क्या बीतती है, बहू क्या करती है, आनंद लीजिए कविता का। आंसू देख सास के, आंसू देख सास के, बहू सोच में पड़ी, और मुझ पे क्या बीतेगी गर आई ऐसी घड़ी। सास को रोता देख बहू का दिल पसीज गया। बहू ने सोचा कि कहीं आज मैं जैसा अपनी सास के साथ कर रही हूँ, कल के दिन कहीं मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। देखिए आगे क्या होता है, आनंद लीजिए कविता का। सासू माँ के आंसू पहुंच, सासू माँ के आंसू पहुंच, बहू गले लग गई, और अपना भविष्य सोच उसकी ममता जग गई। बहू बोली माँ जी आप कहीं नहीं जाएंगी, बहू बोली माँ जी आप कहीं नहीं जाएंगी, और बना दूंगी खाना वही जो आप खाएंगी। सास बहू की देखो मिट गई दूरी, सास बहू की देखो मिट गई दूरी, और इसी बात पे हो गई अमित कुमार की कविता पूरी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अमित रंजन की कविताएं सुनते रहें।